देखिए, सबसे पहले तो भारत को पाकिस्तान की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि अच्छा, मैं देख रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो दे आर स्टैंडिंग विद इंडिया। India to have border drone defense system to counter Hamas-like attacks. मजहबी बुनियादों पे जो स्टेट बनी हमारी, वो वक्त के साथ बजाय आगे बढ़ने के वो पीछे चलती गई। मुसलमानों का खुद को खैरख्वाह बताने वाला लगातार यूनाइटेड नेशंस में वो ये कहता है भारत के ऊपर इल्जाम के ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है कश्मीर में, इंडिया में मुसलमानों पे ये हो रहा है। वो खुद अफगानियों की बात हो या वहीं के जो पाकिस्तानी हैं उनके साथ जो कुछ होता है, या फिर उगैर मुसलमानों की बात आती है चाइना के साथ जिनसे उनकी दोस्ती है, उन सब पे उनका ये रुख नजर नहीं आता जो भारत के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो भारत को पाकिस्तान की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि रिवायतन तौर पर ये हिंदुस्तान का एक इलाका है जिसको अंग्रेजों ने साजिश के तहत बंटवारा करके और इन बदमाशों के हवाले कर दिया, जिससे नाम इस्लाम का दिया। और जितना गैर इस्लामी काम पाकिस्तान में होता है, मेरे को नहीं लगता कि शायद ही किसी और इस्लामिक मुल्क में इस तरीके से होता हो। तो ये एक इस्लाम के नाम पे कलंक है और सबसे पहले तो इसकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। जहां तक यूनाइटेड नेशंस में इनकी बात का हवाला ले रही हैं आप, तो ये किसी भी चीज से कश्मीर को जोड़ देंगे। मेरे को कोई एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा कि ये किस किस चीज से कश्मीर को जोड़ देंगे। ये हर एक चीज से कश्मीर को जोड़ सकते हैं। शायद क्लाइमेट चेंज जो दुनिया में हो रहा है वो भी कश्मीर की वजह से हो रहा है, तो इनकी बात छोड़ दीजिए आप। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये इस्लाम और मुसलमान और ये सब बातें करते करते और अपने मुल्क में क्या हो रहा है उसका हवाला नहीं दे पा रहे हैं, उसका ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं। और कितने फिरके हैं मुसलमानों के पाकिस्तान में और कितने वो खुशहाल हैं, सेफ हैं, और क्या है उनका स्टेटस, उसके बारे में पाकिस्तान बताए तो कुछ समझ में आए। और जो यूनाइटेड नेशंस में जो बात करी कश्मीर के हवाले से, उसका जवाब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद के बाशिंदों ने दे दिया। और नारे वहां पर क्योंकि लगे फौज के सामने कि हम क्या मांगे, आजादी। तो वो यूनाइटेड नेशंस में उनके सवाल का जवाब मुजफ्फराबाद की गलियों में लग चुका है। एब्सोल्युटली, वो बड़े लंबे अरसे से अब नजर आ रहा है। हालांकि अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात की जाए तो पाकिस्तान स्टैब्लिशमेंट इतना ज्यादा उनके ऊपर शिकंजा रखती है, हर तरफ आर्मी होती है, लोग अपनी बात मीडिया या उनकी कोई भी बात नहीं आ पाती है। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है, लोगों के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सारी चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में वो बातें निकल कर आ रही है। क्या हो सकता है, ईरान और पाकिस्तान दोनों को ही थ्रेट है उस चीज से, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं। आप अगर उस पर कुछ कहना चाहें तो। देखिए, ईरान तो हिंदुस्तान का दोस्त है, तो मैं दुआ करूंगा कि वहां कुछ ना हो। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और मैं चाहूंगा कि वहां पे जबरदस्त हो, जो भी कुछ हो, जितनी आपकी रिपोर्ट है उससे 2-4 गुना ज्यादा ही हो, ये ऐसी मेरी उम्मीद है और मेरी ऐसी तमन्ना रहेगी। अब देखते हैं कि ऐसा शुभ काम होता है या नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए तो अच्छा है। उम्मीद तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, अच्छी उम्मीद करनी चाहिए और अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता ही है। और फिर आप फिलिस्तीन का ये ड्रामा जो ये अरब मुल्क कर रहे हैं, जब उसके साथ मैच करते हैं तो आपको लगता है कि ये कितना फ्रॉड है। माफ कीजिएगा, पाकिस्तान को मैंने अरबियों के साथ जोड़ के आपसे बात करी और पाकिस्तान हाँ, इज्जत बख्श दिया आपने सर। बख्श दी, असल में वो दोयम दर्जे के पुराने अंग्रेजों के जमाने दोयम भी तो ठीक ठाक ही हो जाता है। तो वो अब आप देखिए कि उन्होंने हमारे इलाके पर कब्जा किया है कश्मीर में, और जो कब्जाए हुए इलाके के अंदर जो वहां पे जो लोग हैं जो वहां रहते हैं उनके ऊपर कितनी भारी आज वायलेंस हुई है फौज और पुलिस के चलते। उसके वीडियो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर वायरल हो रखे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या हालात हैं उनके और कहाँ की बात कर रहे हैं। वो फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, कराची में घोड़े दौड़ चुके हैं फिलिस्तीन की जंग में शामिल होने के लिए। तो माहौल जो है बहुत ही विरोधाभासी है
पाकिस्तान की अगर बात कर रहे हैं तो। इंडिया जो अपना मैप दिखाता है ग्लोबली, एंड इसके साथ साथ मैंने देखा है इंटरनेशनल कम्युनिटी जो मैप दिखाती है, उसमें वो पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है उसका जिक्र नहीं करते, वो इंडियन कश्मीर में डालते हैं। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है कि जो मैप इंडिया जो कश्मीर का दिखाता है, उस मैप में पाकिस्तान वाला कश्मीर भी होता है और इंडियन कश्मीर भी होता है। तो रिसेंटली पाकिस्तान में क्या हुआ कि बहुत सारे जो टीवी स्टेशंस हैं, उन्होंने वही मैप चलाना शुरू कर दिया जो पाकिस्तान समझता है कि सही मैप नहीं है, इंडियन मैप है। सो उसमें सारा जो कश्मीर है वो इंडिया के पास है और पाकिस्तान जो है वही मैप चला रहा है। तो ये चीज़ जो है मैं देखता हूँ कि इंडिया जो है ना, इट टेक्स लीड, ठीक है जी, वो लीड ले जाता है इस चीज़ में। लेकिन मैं ये तो सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है जी। आपको याद होगा कि मैंने थोड़ा डिस्कस किया था कि इंडियन जो डीप स्टेट है वो किस तरह पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं जो कि जहाद कश्मीर में रहे हैं, उनके नाम रहे हैं, इंगेज रहे हैं, उनको पाकिस्तान ने इंडियंस मार रहे हैं, चुन चुन के मार रहे हैं, भले वो कराची में हों, भले वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी मेरा ख्याल है, कश्मीर में हो, जहाँ पे भी हो, वो उनको चुन चुन के मारे। तो दैट टेल्स द स्टोरी कि ये बेसिकली इंडियंस को बड़ी अंडरस्टैंडिंग है और उनको बड़ा समझ है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और उनको पता है पाकिस्तान ने तो सारे प्रोसेस को डिसमेंटल कर दिया, लेकिन इंडियंस आर कमिंग आफ्टर इट। जैसे वो कनाडा में जाके उन्होंने वो जो कनेडियन गवर्नमेंट कहती है कि इन्होंने हमारे बंदे को मारा, इस तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं वैसे ये कहती कि इंडियन ये मार रहा है। हमारा जो मैक्सिमम स्टेट आई थी आईजी पंजाब की, उन्होंने कहा था होस्टाइल एजेंसीज। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जब भी सेशन होता है तो उसमें जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमेशा कश्मीर का मुद्दा ज़रूर उठाते हैं, और हाल ही में चल रहे इजराइल हमास युद्ध के बीच भी जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने कश्मीर मुद्दे को इजराइल पैलेस्टीनियन मुद्दे से कंपेयर करने की कोशिश की, जो कि एक बहुत ही बुरा डिप्लोमेटिक मूव साबित हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर और इजराइल फ़लस्तीन का जो मसला है वो बहुत ही अलग है। लेकिन पाकिस्तान के पास कश्मीर के सिवा कोई भी बात करने के लिए है नहीं, और उसको ये हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं वो जियोपॉलिटिकली इर्रिलेवेंट ना हो जाए, इसलिए हमेशा कश्मीर के मुद्दे को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। लेकिन दुनिया ने अब पाकिस्तान का ये ब्लफ पकड़ लिया है, और पहले की तरह अब पाकिस्तान दुनिया को उस तरह गुमराह नहीं कर पाता जैसे पहले कर लेता था, क्योंकि अब भारत का जो डिप्लोमेटिक माइट है वो भी पिछले कुछ समय में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हुआ है, स्पेशली G20 समिट के बाद। खासकर जब से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो हालत है वो बिगड़ रही है, तब से पाकिस्तानी कश्मीर के लोगों ने भी ये कहना स्टार्ट कर दिया है कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, हमें भारत के साथ मर्ज होना है। और ऐसी स्थिति में जो इंडियन स्टेट है उसका मानना है कि हमें POK वापस लेने के लिए कोई भी मिलिट्री काइनेटिक नेचर की कार्रवाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग खुद ही अपने आप को भारत के साथ मर्ज कर लेंगे आने वाले समय में, और पाकिस्तान इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर लोग ही नहीं चाहते पाकिस्तान में रहना तो इसमें पाकिस्तानी आर्मी, उनकी नंबर 1 ISI डीप स्टेट इस्टेब्लिशमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगी, और इवेंचुअली भारत का वो हिस्सा जो भारत से इलीगली ऑक्यूपाई किया गया था वापस भारत के पास आ जाएगा।